ईटीएफ की अगर मैं बात करूं, म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन अगर किया जाए तो सर क्या लग रहा है कि क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से? फाइनेंशियल प्लानर्स जो है, जो लोग आपको एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनका भी एक कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक हिस्सा होना चाहिए, मे बी 20-25% तक होना चाहिए, 15 to 25% तक होना चाहिए। तो मेरा भी यही कहना रहेगा कि गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट जरूर हो, डिजिटल फॉर्म में ही हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस, म्यूचुअल फंड बाकी के हो सकते हैं आपके लिए अच्छा है, लेकिन अभी के दौर में, यानी कि इसके पहले के 2 साल और आगे के, मुझे लगता है कि 3 से 4 साल, मुझे नहीं लगता कि आपका शेयर मार्केट आपको हाथ दे पाएगा या आपको रिटर्न दे पाएगा जितना रिटर्न आपको गोल्ड दे पाएगा। तो गोल्ड में अभी भी इन्वेस्टमेंट बनता है, क्योंकि आगे के 5 साल जो मैं देख रहा हूँ, जो सिचुएशन मार्केट में तैयार हो रही है, उसके हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड से, आपके शेयर बाजार से भी बहुत बड़ा रिटर्न आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। आई प्रिडिक्ट, मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे के अगर आप 28 का फर्स्ट क्वार्टर देखो, आप लिख लेना मैडम कि सोने के भाव 1,68,000 तक जाएंगे। 2030 फर्स्ट क्वार्टर अगर आप देखते हो, आप लिख लेना 2,42,000 रुपया जाएगा। तो इतने गोल्ड बढ़ेंगे, उसके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज जो है वो आपको आज के दौर में अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा मिलेगा। तो दैट्स वाई आपको गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए डिजिटल फॉर्म में, ना कि अभी के लिए म्यूचुअल फंड में। या तो मैं ये कहूँगा कि म्यूचुअल फंड का जो स्तर 75% और हम गोल्ड का 25 बोल रहे, इसे थोड़ा सा कम कर दीजिए आप, मे बी 40-60, 40-60 कर दीजिए आप। 40% आप गोल्ड में डालिए, 60% आप बाकी अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कर सकते हो आप। सर, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मतलब आने वाले वक्त में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड इनको बीट करने वाला है, मतलब गोल्ड इन्वेस्टमेंट इनको बीट कर सकता है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, देखिए अभी हम सोना तो सोना है सर, चांदी भी अपना तेवर दिखा रही है इस बार, तो चांदी ने भी बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रही है। और सोना देखिए इतना अच्छा रिटर्न मुझे लगता नहीं अभी तक किसी भी साल में दिया होगा, लगभग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 35% अब तक रिटर्न दे चुका है सोना। मैं कंपैरिजन करूं सर, आप किस ओर जाना चाहेंगे, चांदी की ओर या फिर सोने की ओर? और आप अगर सोने को चूज करते हैं तो आखिर क्या इसके पीछे रीजन है, और चांदी भी बेहतर हो सकती है तो इसके पीछे का क्या रीजन है? मैं गोल्ड को ही चूज करूंगा। रीजन ऐसा है कि काफ़ी सारे सिनेरियो अभी भी खराब होने की कगार पे है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल अभी भी चुप बैठने वाला है, ईरान के ऊपर अटैक हो जाएगा तो फिर से प्रीमियम लगना है। अमेरिका डेप में बुरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि टैरिफ के कारण वो जितनी दूर था वो उल्टा जल्दी आ गया है, तो वहाँ पर के भी आपको प्रीमियम लगने हैं। तो ये सीन्स कहीं पर भी बदलने वाले नहीं है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी जो है वो स्पेकुलेशन बहुत होता है चांदी में। अगर आप देखते हो ना कभी, तो चांदी के रेट एक दिन में आपको 10-15 हज़ार रुपये बढ़ते हुए देखेंगे या 10-15 हज़ार रुपये गिरते हुए देखेंगे। आप देखते हो कि 2-2 साल में चांदी 30-50% नीचे आया है, लेकिन आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि गोल्ड इतना गिरा हुआ है। अगर आप देखते हो ना, जब भी गोल्ड की बात होती है, मुझे एक डिबेट ऐसा था कि 2013 और 2019 तक लोगों का कहना था कि गोल्ड के रेट बढ़े ही नहीं, लेकिन आपने कहाँ पर के देखिए, आपने देखे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जहाँ पर $2200 से गिरकर $1400 तक नीचे आया और फिर से $2200 तक आया, तो आपने वहाँ पर देखा। लेकिन उसी टाइम पे आपने इंडिया में देखा क्या कि डॉलर की प्राइस $42 से लेकर $82 तक आ गई। तो उसके कारण क्या हुआ, गोल्ड की प्राइस तो बढ़े ना आपकी। तो गोल्ड ने आपको देना था वो रिटर्न दे चुका और दे रहा है। चांदी ऐसा नहीं होते है। चांदी आपने देखा रहेगा एक दौर था 84,000 गया, उसके बाद आपने देखा रहेगा 34,000 तक नीचे आया था और वहाँ पर से अब 1.25 लाख के दरमियान है। कल कुछ भी चीज़ें हो सकती है। अगर युद्ध शुरू हो रहा है, टेक्निकल यानी कि मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि चांदी ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अगर आप मानो तो इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, तो चांदी के रेट वहाँ पर धड़ाम से गिरना शुरू हो जाएंगे। आपका कोई भी टेक्निकल वहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर आप चांदी को कैसे क्या बोल सकते हो कि इतना रिटर्न आएगा। हाँ, अभी कुछ बैंक्स गोल्ड के साथ चांदी भी खरीद रहे,
तो ये डिमांड क्रिएट करने वाली चीज़ है। हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चांदी भी उतना परफॉर्म करे, लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड के इतना परफॉर्म वो नहीं कर पाएगी। महेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि गोल्ड एक सेफ हेवन है और कहीं ना कहीं चांदी से बेहतर गोल्ड ही रिटर्न दे सकता जी। है। सर, मैं आपकी ही जर्नी पे आना चाहूँगी। देखिए, गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड ने आपकी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जी लाए। जी मैं जी। चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आखिर क्या वो शुरुआत थी, कैसे गोल्ड ने आपकी ये तकदीर या फिर चीज़ें बदली हैं लाइफ की। मैं मेरे बारे में भी बता दूं थोड़ा सा कि मैं एक्चुअली मेरा जन्म हुआ रसिकलाल जी शांतिलाल जी लुनिया जी के घर में। तो वो थे शॉपकीपर। हम्म। तो मैं बनिया हूँ, वैसे जैन हूँ। तो जैन व्यापारी लोग एक ही काम करते, एक तो व्यापार करेंगे नहीं तो साहूकारी करेंगे। तो मैं पिताजी के साथ व्यापार कर रहा था। आयु 20 की थी, मेरे पिताजी की थोड़ी सी ज़मीन नहीं। तो फिर मैं खुद का बिजनेस बाहर करने के लिए चला गया। तो वहाँ पर मैंने शुरू किया, साहूकारी शुरू कर दी। तो साहूकारी शुरू करने के बाद पैसा तो आता है, और मैंने एक थोड़ी सी एक चीज़ ऐसी चालू की कि जो पैसा वसूल हो, इसलिए गांव के ही लोग वहाँ पे मैंने एज अ पार्टनर चुने। तो मैं जिसे पैसा देता था वहाँ पर से तो 100% वसूली होती थी। अच्छा, ब्याज भी अच्छा आता था। और वो जो बंदे थे वो मुझसे थोड़े से एज में बड़े थे। तो मेरा आने वाला पैसा खर्चा कहीं पर होता नहीं था। तो फिर खर्चा ना होने वाला पैसा जाएगा कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट के लिए फिर शेयर मार्केट। तो मैं 1996-7 से मैं शेयर मार्केट में हूँ। अच्छा। तो वहाँ पर से मुझे ये जर्नी शुरू हो गई। 2003 में MCX मार्केट में आया। और आपको पता ही नहीं पता है, लेकिन शेर खान जो है आज का, वो पहले हुआ करता था SS कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। तो उनका मैं तब से लेकर फ्रेंचाइजी ओनर था आज तक। और मेरा फ्रेंचाइजी कोड है 371। आज के आपके अगर आप फ्रेंचाइजी देखते हो तो उनके 17 डिजिट कोड नंबर रहता है। तो मेरा 371 है। तब से लेकर मैं मार्केट में हूँ। और कमोडिटी 2003 में आया। शेर खान के रिसर्च हेड जिगर पंडित, इन्होंने मुझे कमोडिटी में ज़्यादा पुश किया। तो मैं वहाँ पर आने के बाद 2003 से लेकर 2008 तक मैंने हर एक कमोडिटी में काम किया है। तो मैंने क्रूड को भी देखा है, मैंने आपके एल्यूमिनियम को देखा है, कॉपर को देखा है, चांदी को देखा है, गोल्ड को देखा है, शुगर शेयर को देखा मार्केट को है। देखा है। ये कमोडिटी, शेयर मार्केट तो उससे पहले था। तो लेकिन ये कमोडिटी तो देखा है। तो यहाँ पर मुझे एक गौर करने वाली चीज़ बता दूं मैं आपको कि गोल्ड इज़ दैट कमोडिटी जो सस्टेनेबली आपको देखिए आप बढ़ती बढ़ती जाएगी। मैं जैसा हाथ कर रहा हूँ वो वैसे ही बढ़ रही है। वो एकदम से थोड़ा कम आती है, एकदम से ऐसा नहीं होता कि एकदम से ज़्यादा हो जाए। तो एकदम से थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो मैंने ये प्रोडक्ट थोड़ा सा देख लिया। उसके बाद 2008 से लेकर 2011 तक मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया। अच्छा। 36 अकाउंट्स में काम किया मैंने। उसके बाद मैंने देखा कि दिस इज़ दैट प्रोडक्ट, ये प्रूवन है कि हम इसे हर एक क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। वो होने के बाद मैंने इसे मार्केट में लेके आया। 14 दिसंबर 2011 विघ्नहर्ता गोल्ड लिमिटेड की इनकॉर्पोरेट डेट है। आज हम 15 साल हो गए मार्केट में हैं, और हम लोगों को डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी नहीं है कि हाँ पैसा तो बनता है हमारा, बनिया हूँ तो पैसा बनाऊंगा, लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे देश को, हमें फिर से एक बार, भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनानी है। या तो फिर जैसे मोदी जी या तो फिर सभी बोलते हैं कि विकसित भारत का सपना देखना है। तो यस, 2047 से पहले, 2047 से पहले अगर भारत को आपको विकसित भारत बनाना है तो लोगों को फिजिकल गोल्ड का महत्व कम करके डिजिटल में शिफ्ट करना चाहिए। ये मेरी खुद की भी राय है। तो इसलिए मैंने इस कंपनी में भी आया। आज इतने साल में हम 9000 से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा दे पा रहे। 282 kgs गोल्ड का हम बुकिंग डिपॉजिट करते हैं। इतना पोर्टफोलियो हम संभालते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी गुड जर्नी मेरे लिए। मैंने काफ़ी सारे, उससे पहले मैंने काफ़ी सारे चीज़ें करी। जैसे मैंने आपको बता दूं, मैं गैस तक बेचे हुए हैं, मैंने समोसा तक बेचा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें की है मैंने। लेकिन आज बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का कि जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाला कोई एक बंदा अपनी बहन की शादी के लिए 3 साल का 3 साल के लिए हमारे साथ गोल्ड बुकिंग करता है। 3 साल के बाद वो गहने लेके अपनी बहन की शादी करता है।
वो जो खुशी के आंसू देखता हूँ या तो फिर वो चीज़ देखता हूँ, आज भी मुझे रोंगटे आते हैं कि वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने हो जाती हैं। और इसके साथ साथ कई कारोबारी हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको जो आइडियाज़ देता हूँ, जो उनको मैं चीज़ें बताता हूँ, और उनको लिटरली आप मानिए ना मानिए, लेकिन 0% पे पैसा कैसे बना सकते हो आप अपने ही गोल्ड का, ये मैंने उनको बताया। और उसके बाद उन्होंने जो स्कीम्स करी है वो इतने बड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने तो पैसा बना लिया, लेकिन उसके साथ मैंने 10 लोगों का पैसा बनाया या 10 लोगों की जीवन सुधारा, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी मेरा यहाँ पर का बहुत अच्छा, यानी कि मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ यहाँ पर।